साथियों, आज हम हैं महिला कॉलेज सेक्टर 16 में। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम है और यहाँ पर लोग रखवाली कर रहे हैं। प्रत्याशी हैं, नगर निगम प्रत्याशी हैं, वो रखवाली कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। जानेंगे इनसे क्या है इनकी रक्षा सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता। जी भाई जी, प्रेमी जी, क्या रखवाली कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं लगातार। क्या लगता है, क्या संशय है, क्या आपको जी? देखिए, कौशल कमल किशोर जी, पहले आपको धन्यवाद कि आपने उचित समझा कि हमारी बात को सुने और बाकी कोई मीडिया कर्मी नहीं आया, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर जो कई सारे वार्डों के लोग यहाँ बैठे हैं, प्रत्याशी जो हैं, कई वार्डों के प्रत्याशी यहाँ बैठे हैं और उन प्रत्याशियों के साथ साथ मेरी भी ये शंकाएँ हैं कि जो 2 मार्च को जो चुनाव वोटिंग जो हुई है, उस वोटिंग का जो परिणाम जो आने वाला है, वो सही में वही परिणाम आने वाला है जो मतदाताओं ने मत किया है जिनके फेवर में। ये शंकाएँ हैं। तो ये क्या, इसमें क्या लगता है, क्या आपकी क्या आपको दिक्कत है इसमें? देखो, इसमें बहुत सारी शंकाएँ हैं। अब शंकाएँ क्या हैं कि पहली शंका ये तय करती है कि हर चुनाव से पहले पुलिस जितने भी हिस्ट्री सीटर है या क्रिमिनल लोग हैं, उनके हथियार जमा करा लेती है और इस तरीक़ा की पुलिस। लेकिन इस चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी मेरी शंका का दूसरा मतलब ये है कि वीडियोग्राफी होती है हर चुनाव की, कि कौन कैंडिडेट कितना खर्चा कर रहा है। इस चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया, कहीं कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई। पूरा शहर का शहर जगह जगह एक पार्टी विशेष के झंडों से पटा पड़ा हुआ था और पार्टी विशेष के लोग जगह जगह घूम रहे थे। सायरन की गाड़ी, जबकि आचार संहिता लगने के बाद में कोई मंत्री या मुख्यमंत्री भी सायरन की गाड़ी लेकर के नहीं जा सकता, लेकिन गाड़ियों में सायरन बज रहे थे। मंत्रियां जो थे लोगों के व्यक्तिगत तौर पे घर जा रहे थे, उनके साथ गवर्नमेंट कर्मचारी जा रहे थे, जबकि कोई मंत्री व्यक्तिगत तौर पे किसी के साथ जाएगा तो उसके साथ गवर्नमेंट कर्मचारी या अधिकारी नहीं जाएगा। तो ये शंकाएं बनती हैं कि प्रशासन जो चुनाव इलेक्शन का जो इलेक्शन करा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का एक पार्टी विशेष के प्रति झुकाव है। कहीं ना कहीं आपको अनियमितताएं देखने को मिली हैं। ये अनियमितता का पार्ट है जी। पुलिस ने जो फेयर चुनाव कराने की बात करी, उन्होंने एक किसी आदमी को जो हिस्ट्री सीटर थे या कोई हथियार जमा कराए हों, क्यों नहीं कराए? कि आप वार्ड नंबर 3 के कैंडिडेट की शिकायत है, बाकायदा मुझे से थाने में गई है कि उसको एक आदमी धमका रहा है। अच्छा। तू बैठ जा, तो उसने तो हिम्मत दिखा दी कि वो बैठने वाला, उसने कब शिकायत करी। और कितने कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने के बच्चे बेचारों ने डर की वजह से शिकायत ही ना करी हो। तो ये शंकाएँ हैं। और इसके अलावा अब जैसे 12 तारीख को गिनती है, अब देखो कि 2 मार्च को गिनती हो और 2 मार्च को वोटिंग हो और 12 दिन बाद में गिनती कराने का क्या अर्थ है? तो शंकाओं को जन्म देता है जी। भाई, जब चुनाव आयोग का ईवीएम यूज करने का एक उद्देश्य है कि भाई रिजल्ट जल्दी आए, जल्दी वोटिंग हो, जल्दी रिजल्ट आए, शासन प्रशासन और पब्लिक को ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े, ज़्यादा परेशानी ना हो। लेकिन अब तो 12 दिन के तो बाद काउंटिंग में फिर वो ईवीएम का क्या उपयोग रह जाता है? इससे बैलेट पेपर से होना चाहिए था। यानी कि बैलेट पेपर में 4 पेपर रोज गिनने जाते तो भी गिन जाते 12 दिन तो में। एक दिन में गिन जाते वो। अच्छा। बैलेट ईवीएम और बैलेट पेपर का जो तर्क है, चुनाव आयोग का ये तर्क है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो गिनती में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, वोटिंग में ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ 12 दिन रखवा रहे हैं। और अब उसी तर्क को देख लो, जब 12 दिन बाद गिनती करा रहे हो तो 12 दिन ज़्यादा हुआ या एक दिन ज़्यादा हुआ? तो इस शंकाओं को पैदा करता है। उसके अलावा और चीज़ें मैं बताऊँ आपको, इसके अलावा और भी शंकाएँ हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जो आपके नोटिस में मैंने जो विषय अंकित किए हैं, उसके अलावा भी आप देखो कि पीछे बड़ी सारी शिकायतें रही हैं कि चुनाव जीतने वाला कोई था, सर्टिफिकेट किसी को दे दी। पिछले चुनाव में धीरेन्द्र प्रताप बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीता था और उसको प्रशासन सर्टिफिकेट दे नहीं रहा था। अच्छा। आज आने वाले चुनाव में, जो कल चुनाव आने वाला है, इसमें अगर ऐसा होने लगे, ठीक है,
तो क्या उसमें क्या ऐसा प्रमाण है कि ऐसा नहीं होगा? ऐसा क्या प्रमाण है कि ऐसा नहीं होगा? जिला प्रशासन मतलब फरीदाबाद की जो एसडीएम है, जो आरओ है, कई सारे वार्डों को देख रही हैं, वो मैडम पहले काफ़ी दिन तक, कई दिन तक तो फ़ोन नहीं उठाती थी जी। और जब उनकी शिकायतें हुई हैं, कंप्लेंटें हुई हैं, तो तब कभी कभी फ़ोन उठा लेती हैं। और आप मज़े की बात यह है कि अगर किसी अधिकारी ने किसी को सर्टिफिकेट दे दी, ऐसी दे दी, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? वो कहाँ जाएगा? क्या ऐसा कोई चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ रखा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं रखा ना, तो क्या वो क्या करेगा उन चुनावों के? और इस बार जो चुनावों में ईवीएम जो यूज करी है, जो उपयोग करी है, वो उपयोग करी है इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की। जी। जब वो मेयर का चुनाव है, मेयर के चुनाव को आप ऐसे नहीं काउंट कर सकते कि भाई ये लोकल बॉडी का हो गया। मेयर के चुनाव में सेंट्रल मतलब कमीशन, मतलब इलेक्शन कमीशन की ईवीएम यूज होती है, लेकिन उन्होंने सेंट्रल की यूज़ नहीं करी, स्टेट की करी है। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि 5% वीवीपैट का तो कम से कम यूज करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें एक वीवीपैट यूज़ नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा, वीवीपैट यूज नहीं किया, इस पे भी आपको बड़ा सवाल है, आपका बहुत बड़ा सवाल है। यही शंकाएं हैं, शंका तो संदेह कि वोट कहाँ जा रहा है, बटन कहाँ दब रही है। संदेह तो इसी बात का है कि सरकार मतलब जो ना एक मतलब पार्टी विशेष के लोगों को मतलब गिफ्ट में थाली में परोस के ये मतलब जो ना चुनाव देना चाहती है। ये शंकाएं हैं। जी, शंका है आपको। और ये शंकाएं नहीं है, जितना मैं आपको आज बता रहा हूँ, 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, जब परिणाम आएंगे, हजारों लोग सड़कों पर होंगे और सरकार के के इशारे पर, दबाव में ये अधिकारी ऐसी सर्टिफिकेट बांट रहे होंगे। अच्छा, ऐसी जो लोग घर बैठे होंगे उनको बुला करके सर्टिफिकेट देंगे, अगर ऐसी शंकाएं निश्चित तय हो जाएंगी। अनिश्चित, बिल्कुल। यानी कि कहीं ना कहीं आपको, आप भयभीत हो। मैं भयभीत नहीं हूँ जी। भयभीत का होना, भयभीत होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। अच्छा, मेरी शंकाएं हैं। शंकाएं हैं। हाँ, शंकाएं हैं। उन शंकाओं को मतलब लेकर के कहीं ना कहीं ये है कि आपको ये शंका है कि ये जो आगे जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं 12 तारीख को, इनमें कहीं ना कहीं धांधली बरती जाएगी प्रशासन की तरफ से। शंका का अर्थ ये है कि धांधली होने वाली है और प्रशासन इस बारे में कुछ बता नहीं रहा है। प्रशासन ने किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। लोग सायरन बजा रहे हैं, लोग लाल बत्तियों में घूम रहे हैं। माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी की जो जितनी भी सभाएं हुई, सारी गाड़ियों में जब मैं बैठ के गए, लाल बत्तियां जली, सायरन बजाया और सरकारी गाड़ी में गए। उसके बाद में फोर्स उनके पीछे थी, जबकि वो निगम नुक्कड़ सभाएं, विपुल गोयल जी भी मतलब इस तरीका से गए, राजेश नागर जी भी इसी तरीका से गए। आपके कहने का मतलब है कि जो सत्ता में हैं, आचार शपथ लेते हैं, आचार संहिता का मतलब है, आचार संहिता का मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के लगते हुए अगर चुनाव की मतलब प्रचार के लिए जाएगा, कैंपेनिंग के लिए जाएगा, तो वो सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेगा, सरकारी कर्मचारियों का उपयोग उसके साथ नहीं होंगे और सायरन और लाल बत्ती का उपयोग नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है जो मंत्री हैं, जो बनते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं बिना भेदभाव के, इसका शपथ से कोई मतलब नहीं है। जी, इसके मतलब है कि आचार संहिता का तो उल्लंघन है ही, और बिना भेदभाव के सबके, लेकिन एक पार्टी विशेष के उसमें एक मुख्यमंत्री बन गया प्रदेश का, उसको किसी पार्टी विशेष के लिए वोट मांगने का अधिकार है? वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है जी। मुख्यमंत्री का चुनाव तो नहीं था ये जी। या अगर विधानसभा का चुनाव होता तो मानते हुए विधानसभा का चुनाव है, मैं आचार संहिता में, अब मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, नहीं, उसको अधिकार नहीं है वोट मांगने का, लेकिन मुख्यमंत्री वोट मांगने आया। क्या अर्थ है? मुख्यमंत्री किसी कैंडिडेट के लिए कहेगा इसको जिता दोगे तो डीसी की पावर है कि मतलब उसको हरा देगा। डीसी को नौकरी नहीं करनी राज्य सरकार में। तो कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव बढ़ रहा है, क्या लगता है भेदभावपूर्ण प्रशासन किया जा रहा है? भेदभावपूर्ण क्या होता है भाई? ये भेदभावपूर्ण नहीं है, ये तो क्लियर है। अच्छा। भेदभाव तो पूरी नहीं होता है, जो कम हो, जो ज़्यादा है क्लियर है, उसको भेदभाव क्या कहोगे? मतलब पूरा भेद में भाव है। दाल काली है भाई। अच्छा, पूरी दाल काली है। बिल्कुल पूरी दाल काली है। क्या कहना चाहोगे ऐसी व्यवस्था के लिए? क्या कहना चाहोगे पब्लिक को? क्या मैसेज देना चाहोगे? इसका पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। मैं ये मैसेज इलेक्शन कमीशन को देना चाहता हूँ कि आप संवैधानिक पद पर हैं और संवैधानिक पद पर रहते हुए
आप संवैधानिक दायरे में रहकर कार्य करें। एक पार्टी विशेष के फेवर में, एक व्यक्ति विशेष के फेवर में, एक समाज विशेष के फेवर में आप काम करना बंद करें। ठीक। हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी हैं, फरीदाबाद से दीनदयाल गौतम जी हैं। गौतम जी, 7 दिन हो गए हैं आपको लगातार बैठे बैठे ईवीएम रखाते हुए। क्या लगता है कि गड़बड़ी हो सकती है? जी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। फरीदाबाद प्रशासन ने जो चुनाव कराया नगर निगम का 2 मार्च को, जी बहुत ही बढ़िया चुनाव कराया है और फेयर चुनाव कराया है। जी। किसी तरह की धांधली की आशंका या कोई शक शुबा या कोई खबरें नहीं आई हैं फरीदाबाद में कहीं भी। जी। तो हम उम्मीद करते हैं फरीदाबाद प्रशासन से, ARO महोदया से, RO महोदय से कि भाई जो मतगणना होनी है 12 तारीख को, वो भी बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदारी से कराए प्रशासन। उसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो। ऐसा ना हो कि भाई सत्ता पक्ष के दबाव में विजेता कैंडिडेटों को, जीतने वाले प्रत्याशियों को हराने का काम करें। तो मेरा निवेदन है फरीदाबाद प्रशासन से कि जो मतगणना होनी है 12 तारीख को, फेयर ईमानदारी से कराएं। हम बहुत आभारी रहेंगे फरीदाबाद प्रशासन के निष्पक्ष मतगणना कराने के लिए। यानी कि आपका सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं किसी के प्रशासन अधिकारी किसी के दबाव में ना आए। आम लोगों के मन में शंका बनी हुई है जी कि भाई सत्ताधारी लोग प्रशासन पे दबाव दे के रिजल्ट को बदलवाने का प्रयास करेंगे। तो मेरा निवेदन है फरीदाबाद प्रशासन से कि मतगणना निष्पक्ष कराई जाए, ईमानदारी से कराई जाए, ताकि आम जनता का भरोसा प्रशासन पे और सरकार पे कायम रहे। कायम रहे। जी धन्यवाद। तो ठीक।